तो कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जिसमें हमने फर्स्ट लॉ पढ़ा, सेकंड लॉ पढ़ा, उसका स्टेटमेंट देखा, इसके स्टेटमेंट से हमने क्या फोर्स का एक फॉर्मूला निकाला, और फोर्स के फॉर्मूला में देखा अगर मास कांस्टेंट होता है तो ये आता है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो ये आता है, अगर दोनों ही कांस्टेंट नहीं होते हैं तो ये आता है। ठीक है, उसके बाद हमने इम्पल्स पढ़ा। इम्पल्स क्या होता है? तो ये चेंज इन मोमेंटम इम्पल्स होता है। उसका एक और फॉर्मूला हमने ये भी देखा, इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स इनटू dt, ये इम्पल्स होता है। थर्ड लॉ में एक एक्शन रिएक्शन पढ़ा। एक्शन रिएक्शन में हमने देखा कि क्या शर्तें होती है, क्या कंडीशन होती है कि दो फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर बना रहे हैं, इक्वल होने चाहिए, अपोजिट होने चाहिए, सेम नेचर के होने चाहिए और अलग अलग बॉडी पे लगने चाहिए। उसके बाद हमने सीखा फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। तो फ्री बॉडी डायग्राम में हमने क्या सीखा कि फ्री बॉडी डायग्राम में उस बॉडी पर लगने वाले सारे फोर्सेज हम दिखाते हैं, पर जिस बॉडी का हम एफबीडी बना रहे हैं उसी बॉडी पर लगने वाले सारे हम फोर्सेस दिखाते हैं। ठीक है, वो किस पर कितने फोर्सेस लगा रहा है उससे कोई मतलब नहीं होता है। फिर हमने एफबीडी बनाए है ना, फिर हमने देखो कितनी सारी चीजों के एफबीडी बनाए, खूब सारे क्वेश्चंस की एफबीडी बनाने के। एफबीडी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मैकेनिक्स को पढ़ने के लिए, इसी से ही क्वेश्चन की फील आती है, और वो आने के बाद ही हम उसमें इक्वेशंस अप्लाई करते हैं, मैथमेटिक्स अप्लाई करते हैं। बट जो क्वेश्चंस की फील आएगी, जो फिजिक्स वाला काम है, वो बेसिकली एफबीडी बनाना ही है। एफबीडी बनाने का मतलब है कि आपने उस क्वेश्चन को फील किया है, कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, किस डायरेक्शन में लग रहे हैं, क्या एक्सेलेरेशन हो सकता है, फिर हम उसकी इक्वेशन लिखते हैं, राइट। तो एफबीडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए तो अब आज कुछ नया शुरू करते हैं। कोई चीज हम स्टार्ट करते हैं तो सिंपल से करते हैं, ये बात तो हम सभी को पता है, ऑब्वियस बात भी कि पहले सिंपल वाला पढ़ते हैं फिर टफ वाला पढ़ते हैं। तो अभी जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले हम ऐसे सिस्टम्स पढ़ेंगे जो इक्विलिब्रियम में है, ऑलरेडी पहले से साम्यावस्था में है, इक्विलिब्रियम में है ना। फिर उस पे फोर्सेस कैसे हम निकालेंगे, क्या करेंगे, वो सब बातें हम करते हैं। तो अभी हम जो पहले स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें स्टार्ट कर रहे हैं हम सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम, यानी कि साम्यावस्था में हो, तो किस तरीके के सवाल बनते हैं, कैसे उनमें हम सॉल्व करते हैं, वो सब हम देखेंगे, राइट। तो व्हेन सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम, यानी कि अभी हम जो भी करने वाले हैं उन सभी में उनका एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो पहले मैं आपको इक्विलिब्रियम समझाता हूँ कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम बहुत जगह आएगा, तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? तो हिंदी में इक्विलिब्रियम को कहते हैं साम्यावस्था। साम्यावस्था का मतलब क्या होता है? कि वो चीज रुकी हुई हो? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो वस्तु रुकी हुई हो तभी वो साम्यावस्था में होगी, नहीं। साम्यावस्था का मतलब होता है जब वस्तु पर लगने वाले कुल बल, जब वस्तु पर लगने वाला कुल बल यानी कि एफ नेट, जब वस्तु पर लगने वाला कुल बल जीरो हो, किसी वस्तु पर लगने वाला कुल बल जब जीरो होता है उसे कहते हैं हम साम्यावस्था। जैसे इसका एग्जांपल कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, वो किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, v कांस्टेंट, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन कितना हो गया? जीरो। अच्छा, एफ नेट बराबर जीरो को हम लिख सकते हैं m इंटू ए बराबर जीरो। तो यहाँ से हमने ये भी निकाल लिया कि इक्विलिब्रियम का ये भी मतलब है कि एक्सेलरेशन बराबर जीरो। ठीक है, हाँ तो बताओ, क्या मैं इस ऑब्जेक्ट को इक्विलिब्रियम में कह सकता हूँ? क्या मैं इस वाले ऑब्जेक्ट को, इस बॉक्स को कह सकता हूँ कि इक्विलिब्रियम में है? हाँ जी, बिल्कुल कह सकता हूँ इक्विलिब्रियम में है। क्यों? आप बोलोगे सर ये तो चल रहा है v वेलोसिटी से। अरे चल रहा है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इक्विलिब्रियम क्या होता है? जब फोर्स जीरो होता है उसे हम इक्विलिब्रियम कहते हैं, चलने रुकने से नहीं होता। यानी कि एक्सेलरेशन जीरो हो, वो भी नेट, नेट मतलब हर दिशा में, ऐसा नहीं केवल एक्स में, वाई में भी, जेड में भी, हर दिशा में फोर्स जीरो होना चाहिए। सारे फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर देने चाहिए, या लगे ही ना, और लगे तो बैलेंस कर दें। जैसे यहाँ पे आप बोलोगे सर वाई डायरेक्शन में mg लग रहा है ना, आप क्यों बोल रहे हो कि वाई, तो mg लग रहा है तो क्या हुआ mg, अच्छा ब्लॉक ने, इसका एफबीडी बनाओ, ब्लॉक ने जमीन को धक्का मारा, जमीन ने वापस धक्का मारा, नॉर्मल, तो एक नॉर्मल भी तो लग रहा है, तो नॉर्मल ने एफजी को बैलेंस कर दिया होगा, कर दिया, तभी तो ब्लॉक वाई डायरेक्शन में गति नहीं कर रहा
है ना, नेट फोर्स वहां ऑब्वियसली 0 होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ ये इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन क्या होगी? इक्विलिब्रियम में हम कहेंगे एफ नेट 0 होगा। एफ नेट 0 का क्या मतलब है, एक बार और बता देता हूँ मैं आपको। एफ नेट बराबर 0, मतलब हर दिशा में नेट फोर्स 0 होगा। हर दिशा का मतलब, हर दिशा का मतलब एक्स डायरेक्शन में भी फोर्स 0 होगा। सिग्मा का मतलब टोटल फोर्स, टोटल फोर्स है ना। एक्स दिशा में लगने वाला कुल बल 0 होना चाहिए, वाई दिशा में भी लगने वाला कुल बल 0 होना चाहिए, और जेड दिशा में भी लगने वाला कुल बल 0 होना चाहिए। तो हम कहेंगे कि उस पर एफ नेट 0 है और वस्तु किसमें है, साम्यावस्था में है। इस तरीके से। चलिए कुछ हम क्वेश्चन करते हैं। पहले एक मैं सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूं। मान लो, मान लो कि ऐसे दीवार से, रूफ से एक रस्सी टंगी हुई है और रस्सी से एक बॉक्स टंगा हुआ है। सिंपल सा है ना। और इस पे मास मैंने m ले लिया। ठीक है, आपको फाइंड करनी है, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में तनाव ज्ञात करें, रस्सी में उत्पन्न तनाव बल ज्ञात करें। फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। मैं लिख देता हूँ यहाँ, फाइंड टेंशन। टेंशन मतलब टेंशन नहीं, टेंशन फोर्स की बात हो रही है यहाँ पे। ये मत हो ना पढ़ाई की टेंशन है तो वो, नहीं नहीं, फोर्स की बात हो रही है यहाँ पे। टेंशन फोर्स आपको फाइंड करना है। बताइए। देखो कैसे करेंगे, मैं आपको सिखाता हूँ पहले ना। एकदम एकदम हम एकदम इनिशियल से चल रहे हैं, एकदम बेसिक से चल रहे हैं। देखो, तो भाई हमने क्या किया, हमने देखा कि यार अच्छा टेंशन निकालना है। अब किसी को ये तो नहीं लग रहा ना कि सर ये इक्विलिब्रियम में होगा कि नहीं होगा, तो देखते ही समझ में आ रहा है कि एक रस्सी से मास को टांग दो, वो कहीं नहीं जाएगा, वो वहीं रहेगा। वैसे तो क्वेश्चन में दिया रहता है कि सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम, लेकिन नहीं भी दिया है किसी सिस्टम में तो हम देख के भी बता सकते हैं कि वो इक्विलिब्रियम में रहेगा या नहीं रहेगा। और अगर देख के पता नहीं लगेगा, इसका मतलब वो देगा, फिर 100% देगा क्वेश्चन में, है ना। लेकिन या तो इतना इतना सिंपल सिस्टम है कि देख के पता लग रहा है कि ये इक्विलिब्रियम है। ठीक है भाई, तो क्या करें। यहाँ पे जो ब्लॉक दिखे आपको या जिसका एफबीडी बनाने से आपको फायदा हो वो बनाओ, तो बनाते हैं। ठीक है भाई, तो नीचे कितना लग रहा है, ऑब्वियस है mg लगेगा। धरती माता खींचेंगी, mg फोर्स लगाएंगी, और रस्सी इस, मैं किसका एफबीडी बना रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ इस ब्लॉक का एफबीडी। ठीक है, तो धरती ने इस पर mg नीचे लगाया और ये रस्सी इसको ऊपर खींचेगी, कितने फोर्स से, टी फोर्स से खींचेगी भाई। ठीक है, तो नीचे लग गया mg, ऊपर लग गया टी। एक्स डायरेक्शन में तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है। एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है क्या, एक्स डायरेक्शन में तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है। जो फोर्स लग रहे हैं वाई डायरेक्शन में लग रहे हैं, जेड में भी कोई फोर्स नहीं लग रहा है। पर हमें तो ये बताना है सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, एक्स और जेड में तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहे हैं, वाई में फोर्स लग रहे हैं। तो गारंटेड जो वाई में फोर्स लग रहे हैं वो भी बराबर ही होंगे, तभी तो इक्विलिब्रियम में आएगा। तो बस वाई डायरेक्शन में फोर्स को बराबर कर देते हैं। बराबर मतलब जितना टोटल ऊपर लग रहे हैं उतने नीचे लगने चाहिए। तो ऊपर कितना लग रहा है, टी लग रहा है, तो नीचे भी वो जो mg लग रहा है वो टी के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से आ गया टी बराबर mg। कितना आसान है, हमने क्या किया, ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, बात खत्म। आई बात समझ में कि नहीं आई बात समझ में। करो ये वाला सवाल, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। देखो, अगर आपको अलग अलग एफबीडी, मतलब एफबीडी आपको इसी डायग्राम में नहीं बनता है तो कोई बात नहीं, आप अभी अभी नए हैं तो आप अलग से ब्लॉक लो, उसका एफबीडी बना लो, है ना। लेकिन एफबीडी सबको बनाना है। अगर आप डायरेक्टली इसी डायग्राम में एफबीडी बना लेते हैं तो अच्छी बात है, आप इसी में बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट एफबीडी बनाने में दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको रस्सी में टेंशन बताना है, ऊपर वाली रस्सी में कितना टेंशन होगा और नीचे वाली रस्सी में कितना टेंशन होगा। दो रस्सी यहाँ पे, पहली और दूसरी, तो दोनों रस्सी में आपको टेंशन यहाँ पे बताना है। बताइए, चलो जल्दी जल्दी सभी बताइए। देखो कैसे करना है, देखो सॉल्व करते हैं अपन इसे। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, हमको एफबीडी बनाना पड़ेगा, तो एफबीडी बना लेते हैं। तो भैया नीचे वाले का बनाते हैं पहले। तो नीचे वाला ब्लॉक है 2 kg, इस ब्लॉक का एफबीडी मैं बना रहा हूँ।
ध्यान से देखना। तो इस ब्लॉक पर नीचे कितना फोर्स लगेगा? 2g, और g 10 है तो 20 न्यूटन। mg लिखते हैं ना अपन, mg मास तो हो गया 2 kg, g हो गया 10, तो ये कितना हो गया? 20 न्यूटन फोर्स लग गया इसमें। अब ये रस्सी 2 है, तो रस्सी 2 इस 2 kg के ब्लॉक को ऊपर खींच रही होगी, तो हमने टेंशन मान लिया T2। ठीक है भाई, T2 हमने टेंशन मान लिया। अभी मैं सिर्फ एफबीडी बना रहा हूँ, बाद में करता हूँ अभी क्वेश्चन, पहले मैं एफबीडी बना लेता हूँ अच्छे से। अब ये 1 kg है, आपको 1 kg का एफबीडी बनाना है। आप समझ लो कि आप ही 1 kg फोर्स हो, 1 kg का ब्लॉक और उस जगह आप फिट हो जाओ, तो आपको लगेगा अरे यार ये तो नीचे mg खींच रहा है। ठीक है, तो mg कितने से खींच रहा है? 10 न्यूटन से खींच रहा है। और ये रस्सी भी तो खींचेगी नीचे, भाई रस्सी खींचेगी, रस्सी सेम है, तो यहाँ पे टेंशन कितना हो जाएगा? 2t हो जाएगा, सॉरी 2t नहीं, T2 हो जाएगा, T2, अरे T2। और ये ऊपर रस्सी अब चेंज हो गई, तो यहाँ का टेंशन अलग होगा, यहाँ का टेंशन हम मान लेते हैं T1 हो गया है, इस तरीके से। तो ये एफबीडी बन गई, दोनों ब्लॉक्स की, अलग अलग ब्लॉक्स की एफबीडी बना दी। अब इसके हम इक्वेशन लिखें, तो पहले ऊपर वाले की इक्वेशन लिख लेते हैं। तो देख के ही समझ में आ रहा है, क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। अभी हम इक्विलिब्रियम वाले सवाल ही कर रहे हैं। सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम, बहुत अच्छी बात है सिस्टम इक्विलिब्रियम में। तो अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम होता है, तो एक्स में, बाय में, जेड में, सभी डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस हो जाते हैं। तो यहाँ पे तो एक्स और वाई में, तो एक्स और जेड में तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है, तो यहाँ पे हम वाई में फोर्स बैलेंस करेंगे। तो अगर आप 1 kg वाला ब्लॉक देखोगे, तो ऊपर कितना लग रहा है फोर्स, मतलब इस ब्लॉक को ऊपर पकड़ के कितने से खींचा जा रहा है? T1 से खींचा जा रहा है। और नीचे पकड़ के कितने से खींचा जा रहा है? देखो यहाँ पे, इस ब्लॉक को नीचे कितने से पकड़ के खींचा जा रहा है? नीचे 10 न्यूटन से प्लस T2 से खींचा जा रहा है, तो यहाँ लिख देंगे 10 प्लस T2। और नीचे वाले ब्लॉक को देखो, तो नीचे वाले ब्लॉक को ऊपर कितने से खींचा जा रहा है? T2 से, और नीचे कितने से खींचा जा रहा है? 20 से। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? T2 बराबर 20। तो यहाँ से T2 की वैल्यू मिल गई 20 न्यूटन। तो अब इस T2 का यूज हम ऊपर वाले में करेंगे, तो T2 का 20 डालेंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 30 न्यूटन। तो यहाँ से T1 आया 30 न्यूटन एंड T2 आया 20 न्यूटन। बताओ कोई डाउट हो तो? किसी को कोई भी डाउट हो पूछता चलो, क्योंकि हम धीरे 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 लेवल अप करेंगे अपने क्वेश्चंस का, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन है, आपको सभी रस्सियों में तनाव ज्ञात करना है। पहली रस्सी, दूसरी रस्सी, तीसरी रस्सी, नाम आपको दे दिया गया है। करिए। चलिए हम करते हैं। तो इसमें आप एक नई चीज सीखोगे, इसमें आप सीखोगे कि जरूरी नहीं है कि हम ब्लॉक का एफबीडी बनाएं, जरूर जिसकी पड़े उसका एफबीडी हम बना लेते हैं। जैसे यहाँ मैं किस किस का एफबीडी बनाऊंगा? यहाँ मैं 2 चीजों का एफबीडी बनाऊंगा। पहला तो जैसा कि आप सभी को पता है, और आप सभी ने उसका एफबीडी बनाया है, इस 2 kg के ब्लॉक का। तो इस 2 kg के ब्लॉक का एफबीडी देखते हैं। तो धरती, आप बन जाओ 2 kg का ब्लॉक, तो नीचे कितना फोर्स लगेगा? धरती माता फोर्स लगाएंगी, कितना? 2g। तो 20 न्यूटन फोर्स नीचे लगेगा, और ये रस्सी ऊपर भी तो खींचेगी, तो रस्सी ऊपर खींचेगी कितने फोर्स से? T3 फोर्स से। ओके, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे हाथ के हाथ बैलेंस भी कर देता हूँ, हाथ के हाथ इक्वेशन भी लिख देता हूँ। तो ये बैलेंस्ड है, मुझे पता है इक्विलिब्रियम में पूरा सिस्टम। तो ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, तो ऊपर कितना आया? T3, और नीचे कितना आया? 20 न्यूटन। तो इस तरीके से ये आ गया, T3 बराबर 20 न्यूटन। ठीक है, एक तो मिल गया हमें। अब आगे क्या करें? और कोई ब्लॉक तो दिख ही नहीं रहा है, किसका एफबीडी बना है? तो जरूरी नहीं है ब्लॉक का ही एफबीडी बनेगा, आप उस पॉइंट का एफबीडी बना सकते हो जिससे आपको फायदा मिल रहा है, जिससे आपको लग रहा है कि हाँ भाई, अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊंगा तो मुझे इक्वेशंस मिल जाएंगी, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखो मुझे एक पॉइंट ऐसा दिखाई दे रहा है, तो पॉइंट है ये वाला पॉइंट। मैं इस पॉइंट का एफबीडी बनाऊंगा। देखा आपको ये वाला पॉइंट? इस पॉइंट का एफबीडी बनाऊंगा मैं। ठीक है, इस पॉइंट का एफबीडी बनाने से देखना कितना बढ़िया काम हो जाएगा। तो इसलिए मैंने उसको डिनोट कर दिया यहाँ पे, इसका एफबीडी हम अलग से बनाएंगे, एकदम बढ़िया शानदार। तो देखना ध्यान से, है ना। तो देखो, इस पॉइंट को नीचे कौन खींच रहा है? इस पॉइंट को नीचे खींच रहा है T3 नाम की रस्सी के कारण। T3 टेंशन इसमें आ रहा है। बताओ कोई दिक्कत है क्या इसमें? T3 नीचे लग रहा है, कोई दिक्कत है क्या भाई? थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं, अच्छे से दिखेगा। हाँ जी, ये पॉइंट है। तो क्या नीचे T3 नाम की रस्सी नहीं खींच रही? कैसे? बिल्कुल खींच रही है T3 रस्सी, बोलो भाई, खींच रही है ना? यस, ओके। और 2 रस्सियां और है इस पॉइंट को, एक रस्सी इधर से खींच रही है, एक रस्सी इधर से खींच रही है। अरे बोलो भाई, खींच रही है ना? तो इनका एफबीडी भी तो हमें एफबीडी में ये भी तो दिखानी पड़ेंगी। चलिए दिखाते हैं।
तो इस पॉइंट को एक रस्सी इधर से ऐसे खींच रही है और एक रस्सी इधर से खींच रही है इस तरीके से, तो ये बन गया इसका FBD। अच्छा, इस रस्सी का नाम हमने 1 दिया था, यहाँ की टेंशन T1 बोल देता हूँ। इस रस्सी का नाम हमने T2 दिया था, तो इसका नाम मैं T2 बोल देता हूँ। बोलो। अब देखो, कई बच्चे इसमें फॉर्मूला लगा देंगे। देखो, ऊपर की साइड फोर्स लग रहा है T1 और T2, तो T1 प्लस T2 बराबर T3। अरे बेटा, अगर ऐसा ही करना होता तो वेक्टर चैप्टर क्यों पढ़ाते, 10 दिन खराब क्यों करते? अगर ये दो अलग अलग दिशाओं के फोर्सों को तुम T1 प्लस T2 करके ही जोड़ दोगे तो पूरा वेक्टर चैप्टर धरा की धरा ही रह जाएगा। पढ़ी क्यों रहे हैं? हमने पढ़ाई स्टार्ट क्योंकि हम सीधा ही न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ाते ना। 10 दिन हमने मैथ्स क्यों पढ़ाई बैठ के? फिजिक्स में थोड़े ना है मैथ्स। पर वेक्टर चैप्टर हमने पढ़ाई इसलिए, उसको पढ़ने का रीजन ही यही था कि जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे एनएलएम में तो आप मेरे को सही जवाब दे पाओगे कि यहाँ पे सर T1 प्लस T2 नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ T1 की दिशा इधर है, T2 की दिशा इधर है। फिर आप बोलोगे सर अभी तक तो करते आ रहे थे, एक बार भी नहीं किया। बेटा देखो, यहाँ पे जब 1 न्यूटन के लिए मैंने इक्वेशन लिखी थी तो यहाँ पे 10 प्लस T2 लिखा था। उसका कारण ये था कि 10 न्यूटन भी नीचे था और ये T2 भी नीचे है, सेम दिशा में है, इसलिए मैंने डायरेक्टली जोड़ दिया। अलग अलग दिशाओं में नहीं जोड़ सकते। आई बात समझ में? इस तरीके से तो हमें क्या करना पड़ेंगे, यहाँ पे हमें करने पड़ेंगे कॉम्पोनेंट। हमें करने पड़ेंगे यहाँ पे कॉम्पोनेंट्स। क्यों? अरे वही करने पड़ते हैं, जब भी कोई आड़ा टेढ़ा फोर्स होता है तो उसको एक्स में लाने के लिए या वाई में लाने के लिए, मतलब जैसे ये T2 है, ये टेढ़ा फोर्स है, तो उसका एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा, एक कंपोनेंट ऊपर हो जाएगा। तो ये वाला कंपोनेंट तो क्या हो जाएगा, एक्स वाला, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, वाई वाला। फिर हम एक्स में अलग बराबर कर देंगे, वाई में अलग बराबर कर देंगे। वैसे ही T1 के भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक्स में और वाई में। तो ये ध्यान रखना है आपको कि जब भी ऐसे आड़े टेढ़े फोर्स लगेंगे तो उन्हें हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में कंपोनेंट कर देंगे, उससे आसानी हो जाएगी सॉल्व करने में। तो चलिए कंपोनेंट करते हैं। तो कंपोनेंट करने के लिए भैया सबसे जरूरी चीज क्या है, एंगल। एंगल का पता होना। तो एंगल तो हमें यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है। बताइए, अगर मैं इसे थीटा मान लूं तो ये थीटा कितना होगा, कौन बताएगा? बिल्कुल, ये थीटा कितना होगा, 60 डिग्री होगा। क्यों होगा 60 डिग्री? देखो, ये जो थीटा है, मैं कौन से थीटा की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे इस वाले की तो बात कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे ये वाला थीटा, इस वाली थीटा की बात करो तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है एकांतर कोण। अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा। और इसी तरीके से यहाँ पे भी मैंने 60 ही लिया है, तो जब इसकी बात की जाएगी तो ये भी 60 ही होगा। तो बात की जाएगी क्या, बात कर ही लेते हैं। तो ये वाला एंगल भी कितना हो गया, 60 डिग्री। अब अगर आपको एंगल पता लग गए तो क्या कॉम्पोनेंट करना बहुत बड़ी बात होती है क्या? सबसे आसान बात होती है कंपोनेंट करना। तो T2 को ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, T2 cos 60 डिग्री। cos 60 कितना होता है, 1/2। तो ये हो जाएगा T2/2। और ऊपर वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ये x एक्सिस वाला कंपोनेंट, ये हो जाएगा T2 sin 60। तो T2 sin 60 हो जाएगा √3/2 T2। ये कंपोनेंट हमने T2 के कर दिए। अब T1 के कंपोनेंट करने हैं, तो T1 का एक कंपोनेंट इधर, ये हो जाएगा T1 cos 60। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ T1/2। और एक कंपोनेंट हो जाएगा ऊपर, तो ऊपर ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा T1 sin 60। sin 60 होगा √3/2 T1। तो ये लिख दूंगा मैं √3/2 T1 इस तरीके से। अब जब भी हम किसी वेक्टर के कंपोनेंट कर देते हैं तो उस वेक्टर का कोई मतलब नहीं है। अब ये मत सोच, जैसे आपको याद है प्रोजेक्टाइल में जब हम करते थे कि भैया किसी पार्टिकल को हमने ऐसे फेंक दिया u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे, तो उसके कंपोनेंट कर देते हैं हम वेलोसिटी का u cos थीटा, u sin थीटा। मतलब अब जब फॉर्मूले में रखते थे तो या तो u cos थीटा रखते थे, u sin थीटा रखते थे, है ना। मतलब इसके ऐसे थोड़ा बोले थे, तीन वेलोसिटी हो गई, एक इधर हो गई u cos थीटा, एक इधर हो गई u sin थीटा और एक इधर हो गई u। नहीं, इस u के ही तो कंपोनेंट किए हैं। तो जब जिसको कंपोनेंट करते हैं वो अब किसी मतलब का नहीं रहा, क्योंकि उसके तो कंपोनेंट ले लिया हमने। वैसे ही आप यहाँ पे अब इस पॉइंट पे आप ये थोड़ा ना बोलोगे कि 6 फोर्स हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, 6 फोर्स थोड़े ना लगे। भाई आपने यहाँ पे
T1 के तो कंपोनेंट कर लिए ना, आपने यहाँ पे T1 के तो कंपोनेंट कर लिए ना, और T2 के भी कंपोनेंट कर लिए, तो जिनके कंपोनेंट कर लिए अब वो पिक्चर में है ही नहीं। तो यहाँ टोटल कितने फोर्स दिख रहे हैं आपको? टोटल कितने फोर्स है यहाँ पे? एक, यहाँ पे दो है ना, एक दो तीन चार, अब यहाँ पे दो मान लोगे तो पांच। भाई यहाँ पे दो फोर्स है ना, इस तरीके से T1 T2 से कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके कंपोनेंट ले तो लिए यार, अब एक ही चीज के साथ थोड़ा ना 10 वाले लेंगे। ओके डन, बहुत बढ़िया। अब हमें लगानी पड़ेगी इक्वेशंस, अब हमें लिखनी पड़ेंगी इक्वेशंस। अब लगा सकते हैं पलक अपन इक्वेशन, ऊपर के फोर्स बराबर नीचे के फोर्स। भाई ऊपर कितने, अब भाई नेट है, इक्विलिब्रियम है, तो इक्विलिब्रियम में तो वाई डायरेक्शन में भी फोर्स जीरो बराबर होंगे और एक्स डायरेक्शन में भी बराबर होंगे। तो पहले मैं एक्स डायरेक्शन के बराबर कर लेता हूँ। भाई अभी तक जो मैंने आपको पुराने सवाल कराए तो उनमें केवल वाई डायरेक्शन में थे, यहाँ पे एक्स में भी आ गया तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया आ गया। तो एक्स डायरेक्शन में जब फोर्स बराबर करूंगा तो इस पॉइंट को इधर से कितने लोग खींच रहे हैं? ये अकेला खींच रहा है, कितने से खींच रहा है? T1/2 से। और इस पॉइंट को इधर कितने लोग खींच रहे हैं? अकेला खींच रहा है T2/2 से। तो मैं यहाँ लिख दूंगा T1/2 बराबर T2/2। तो यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिल गई कि T1 बराबर T2। अच्छा, सिमेट्री से भी हम कह सकते थे कि इधर का भी एंगल 60 डिग्री है, इधर का भी एंगल 60 डिग्री है, तो यहाँ पे टेंशन बराबर होंगी, इन दोनों में टेंशन बराबर। पर कोई बात नहीं, हमको तो नहीं दिखा भाई, हमें तो नहीं दिखी सिमेट्री, तो हमने तो अलग अलग टेंशन मान लिया है ना, मान लिया तो मान लिया। तो अपने आप फिर इक्वेशन ने हमें दे दिया T1 बराबर T2, बहुत अच्छी बात है। और अब हम इक्वेशन लगाएंगे वाई डायरेक्शन में। बताइए वाई डायरेक्शन में इक्वेशन लगाएंगे तो क्या मिलेगा? तो वाई डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स है जो इसको पकड़ के खींच रहे हैं? ऊपर तो कौन कौन से फोर्स हैं? ये दोनों इसको ऊपर खींच रहे हैं, √3/2 T1 प्लस √3/2 T2। ये तो ऊपर खींच रहे हैं, तो ठीक है भाई, ऊपर खींच रहे हैं तो ये लिख दूंगा मैं √3/2 T1 प्लस T2 बराबर। नीचे से कौन खींच रहा है? भाई बैलेंस तो करना है ना, तो नीचे वाले ऊपर वाले के बराबर, तो नीचे से कौन खींच रहा है? T3। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा? T3। बस अब मेरे सारी वैल्यूज आ जाएंगी। भाई T1 और T2 तो पहले से ही हमें पिछली इक्वेशन में पता लग गया कि ये दोनों बराबर है। थोड़ा सा साइड कर लेते हैं ना। ओके, तो यहाँ से T1 बराबर मैंने T2 रख दिया, तो ये कितना हो जाएगा? √3/2 T1 इंटू 2 बराबर T3। भाई T1 बराबर T2 रख दे तो ये आ जाएगा ना, यहाँ से 2 से 2 गया तो ये आ गया √3, ऐसे लिख देते हैं अपन यहाँ से। T1 बराबर आ गया T3/√3, और T3 तो हमने निकाल लिया है पहले ही। T3 कितना है? 20 न्यूटन। तो यहाँ से T1 बराबर आ गया 20/√3, और T1 T2 के बराबर है तो ये T2 के बराबर। तो यहाँ से T1 T2 मिल गया कितना? 20/√3, और T3 मिल गया 20 न्यूटन। इस तरीके से ये इतना बढ़िया सवाल हो गया। अब आपको पूछना है डाउट, किसी को कोई भी डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो एक बार पूछ लो, क्योंकि अब ऐसे बड़े बड़े सवाल करेंगे और आपको आंसर देने पड़ेंगे। चलिए ये सवाल है, टेंशन बतानी है तीनों रस्सियों में कितनी कितनी आएगी बताइए। करिए सवाल जल्दी से। T1 और T2 बताइए, फर्स्ट रस्सी में कितना टेंशन आएगा, सेकंड रस्सी में कितना टेंशन आएगा। ओके, तो कैसे करेंगे? तो करने का तो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, एफबीडी बनाओ, आंसर ही आंसर मिल जाएंगे आपको। तो भाई हम बनाते हैं एफबीडी। इसमें नीचे की साइड धरती माता कितना फोर्स लगाएंगी? 100 न्यूटन। ऊपर रस्सी खींचेगी, रस्सी का नाम 3 है तो हमने टेंशन का नाम T3 रख दिया। तो यहाँ से हमें मिल गया T3 बराबर 100। किसी को कोई डाउट है क्या इसमें? किसी को नहीं होना चाहिए, है ना। ओके, अब हम आते हैं इस पॉइंट पर। अब इस पॉइंट को आप अलग से लेके बना लो, या मैं तो कहूँगा यहीं बना दो, है ना, यहीं बना लेते हैं। अलग से कौन करेगा, यहीं ज़्यादा अच्छी फील आएगी। तो इसमें नीचे की साइड तो कितना लगेगा? ऑब्वियस बात है, टेंशन T3 लगेगा। भाई रस्सी सेम है तो टेंशन भी सेम होना चाहिए, तो यहाँ कितना आ जाएगा? T3। पेन थोड़ा हम पतला कर ले तो अच्छा दिखेगा। ओके, अब क्या है, अब एक रस्सी इधर है तो इधर से भी खींचेगी ये,
इस तरीके से रस्सी का नाम 2 है तो टेंशन का नाम T2 रख देते हैं, और एक रस्सी ऐसे है तो ऐसे खींचेगी कि रस्सी के अलोंग ही लगता है टेंशन, तो रस्सी ऐसे खींचेगी। रस्सी 1 नाम दिया है तो टेंशन का नाम T1 ले लेते हैं। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे हमें देख रहे हैं कि अरे यहाँ तो फोर्स आड़े टेढ़े हो गए, भाई ये तो अच्छा है। T3 तो नीचे की बाय डायरेक्शन में, बहुत अच्छी बात है। T2 माइनस एक्स डायरेक्शन में, बहुत अच्छी बात है। इन दोनों के कंपोनेंट करने की तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ये जो T1 फोर्स है ये आड़ा टेढ़ा फोर्स है, इसके हम कंपोनेंट करेंगे। एक कंपोनेंट आएगा x में, एक कंपोनेंट आएगा y में। वेरी गुड। चलिए, तो जिन लोगों ने कंपोनेंट कर लिए आंसर सही आएगा, देखते हैं। तो भाई इसका एक कंपोनेंट ऐसे आ गया x में, एक कंपोनेंट ऐसा आ गया y में। अच्छा, बात रही एंगल की, तो एंगल, तो अगर ये वाला एंगल 60 डिग्री है तो अल्टरनेट कौन, अल्टरनेट एंगल ये वाला एंगल मैं 60 डिग्री बोल सकता हूँ। किसी को कोई आपत्ति हो तो कृपया कमेंट करें, वरना मैं मानूंगा कि किसी को कोई आपत्ति नहीं है। तो ये एंगल मेरा 60 डिग्री आ गया। अब मैं कंपोनेंट कर दूंगा, तो थीटा के साथ वाला cos 60, तो ये वाला हो जाएगा T1 sin 60, और sin 60 होता है √3/2, और ये वाला हो जाएगा T1/2, क्योंकि T1 cos 60। राइट। अब बारी आती है इक्वेशन लिखने की। तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये इक्वेशन मैं इस पॉइंट की लिख रहा हूं। ठीक है, ये इक्वेशन मैं इस पॉइंट की लिख रहा हूं। तो बस इक्वेशन कैसे, पहले x में कर दो, x डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम लगाने पर, x डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम का मतलब है जो इधर पकड़ के खींच रहा है, इस पॉइंट को इधर खींच रहा है, बराबर इधर जितना खींच रहा है, दोनों बराबर होने चाहिए, तभी तो वह इक्विलिब्रियम है। तो इधर कितने से खींचा जा रहा है इसको, T2 से, और इधर कितने से खींचा जा रहा है इसे, T1 इंटू √3/2 से। ओके, एक इक्वेशन बन गई। अब हम लगाएंगे y डायरेक्शन में। ठीक है भाई, y डायरेक्शन में लगाओ। तो y डायरेक्शन में इस पॉइंट को ऊपर कितने से खींचा जा रहा है, T1/2 से, तो हमने लिख दिया T1/2। और कुछ तो नहीं है, ध्यान रखना एफबीडी बनाने के बाद। तो देखो, एफबीडी में अगर आपने कोई फोर्स गलती से छोड़ दिया तो इक्वेशन में भी छूटेगा और आपका आंसर गलत आएगा। आपने एफबीडी में बनाया लेकिन इक्वेशन में लिखना भूल गए तो भी गलत आएगा। तो यहाँ पे फूक फूक के कदम आपको रखने होंगे। राइट। तो ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं, अकेला ही है T1/2, तो ठीक है भाई, एक ही है तो एक ही लिखा। और नीचे कितना है, नीचे T3 और तो नहीं है ना, देख लो अच्छे से, हाँ नहीं है, T3, तो ये आ गया। T3 100 है, T3 की वैल्यू हमने 100 रख दी, तो T1 कितना आ गया, 2 इंटू 100, 200 न्यूटन। तो यहाँ से T1 मिल गया, ये T3 मिल गया। अब T1 की वैल्यू आप इस इक्वेशन में रख दोगे, बिल्कुल रख दोगे। T1 की वैल्यू है 200 इंटू √3/2, तो यहाँ से T2 बराबर आ गया आपका 100 √3 न्यूटन, ये भी आ गया। इस तरीके से आपके T1, T2, T3 तीनों आ गए। किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ सकता है। चलिए, ये वाला सवाल है आपके सामने। दो ब्लॉक हैं ए एंड बी, ए का मास है 3 kg, बी का मास है 2 kg। ए पर फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन। आपको फोर्स बताना है बिटवीन ए एंड बी एंड वॉल एंड बी। करिए। ओके, तो ये बात तो सबको समझ में आ गई ना कि भाई ये साम्यावस्था में ही रहेगा, इक्विलिब्रियम में ही रहेगा, दीवार थोड़ा ना खिसकेगी। ओके, अब बात आती है क्वेश्चन की। तो सभी लोग इसमें घबराए हैं, सभी इसमें उटपटांग आंसर दे रहे हैं, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे तरीके से। तो भैया जिसने एफबीडी बनाया है वो ऐसी बातें नहीं करेगा कि जैसे कोई बच्चा लिख रहा है कि सर ब्लॉक ए पर लगने वाला फोर्स 10 न्यूटन सेम ही रहेगा सभी के लिए। बेटा एफबीडी तो बना ले एक बार, है ना, 10 न्यूटन ये वो, है ना। तो एफबीडी बना लो बेटा एक बार, है ना, फिर सही रहेगा। और इसका एफबीडी मैंने बनवाया भी है जब प्रैक्टिस करवाई थी। खैर, मैं एक और बार बना देता हूँ। तो ये अपना हो गया एक ए हो गया, ए, ठीक है। तो इसका जब एफबीडी हम बना रहे हैं तो एफबीडी में हम फोर्सेस दिखाते हैं। चलिए, सबसे पहले धरती माता फोर्स लगाएंगी, तो हम उस फोर्स को लगा देते हैं 30 न्यूटन फोर्स। धरती माता अपनी साइड खींचेंगी। अब ये धरती को धक्का मार रहा है तो धरती वापस इस पे धक्का मारेगी, तो एक नॉर्मल ऊपर भी लगेगा, इसको हमने N1 नाम दे दिया। वैसे ही नॉर्मल हमसे पूछा नहीं है कि धरती माता ने कितना फोर्स लगाया ब्लॉक ए पर, लेकिन ठीक है, हम एफबीडी बना रहे तो सारी चीज दिखाएंगे।
बाद में जब एक्सपर्ट हो जाएंगे तब हम वो फोर्स दिखाया करेंगे एफबीडी में जिसकी हमें जरूरत है। जो पूछा ही नहीं है वो नहीं दिखाएंगे। खैर, मतलब जिनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पूछा से मतलब नहीं होता, फर्क से फर्क पड़ता है कि भैया इस इन दोनों फोर्सों से हमारे आंसरों पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसका कारण ये भी है कि जो हमसे फोर्स पूछे गए हैं वो एक्स डायरेक्शन वाले फोर्स हैं, और जो हमने ये बनाए हैं वाई डायरेक्शन वाले फोर्स हैं ना। लेकिन अभी हम बच्चे हैं, हम तो सारे फोर्सेस बनाएंगे। ठीक है, देखते हैं। और ए पर इधर से कितना लग रहा है? 10 न्यूटन लग रहा है। ठीक है, अब होगा क्या? 10 न्यूटन लगा तो ए ने बी को धक्का मारा, तो बी वापस ए को धक्का मारेगा, तो वो धक्का भी तो हमें यहाँ लगाना पड़ेगा। तो ये कितना आ गया? ये आ गया N2। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बात है। यहाँ से अगर एफबीडी बना के आंसर 10 निकाला है और एफबीडी बना के अपन बोल रहे हैं कि सब सेम सेम आएगा, तो एकदम सही आंसर आप दे रहे हो, मुझे दिख गया। ओके, अब जाते हैं हम 2 kg के एफबीडी पर। तो 2 kg का एफबीडी है तो नीचे कितना लगेगा? 20 न्यूटन। और जमीन धक्का मारेगी तो जमीन वापस धक्का मारेगी, कितने से? N3 बोल देते हैं। अब ए ने बी को मारा, बी ने ए को धक्का मारा, तो बी ने ए को जो धक्का मारा इसको N2 लिया, तो ए ने जो बी को मारा वो भी N2 होगा। और अब ये दीवार को धक्का मारेगी तो दीवार वापस इसको धक्का मारेगी, इसको हम नाम दे देते हैं N4। नाउ देखो, इक्वेशन लिखता हूं मैं, सब इक्विलिब्रियम में है, तो x का फोर्स बराबर y का फोर्स। तो पहले मैं y में लिख लेता हूं, है ना। तो y में लिखने से मुझे मिला N1 बराबर 30 न्यूटन। भाई ठीक है, ये n से कंफ्यूज मत हो जाओ, इसलिए मैं लिख ही नहीं रहा हूं उसे। x में मैंने लगाई इक्वेशन, तो x से मेरे को मिला, देखो दाएं में कितना फोर्स लग रहा है x में, इसमें N2, और बाएं में कितना लग रहा है 10। तो यहाँ से आ गया N2 बराबर 10। उस तरीके से यहाँ पे चाहते हैं, तो y में कितना हो गया? N3 बराबर 20। ओके, x में देखते हैं, तो दाएं में कितना लग रहा है, मतलब दाएं बाएं में मिला के देख लो, N4 बराबर N2 आ गया यहाँ से, और N2 10 है, तो N4 कितना आ गया? 10। और जो हमसे पूछे हैं वो ये दो फोर्स हैं, क्योंकि जो N2 है वो क्या है? A और B के बीच में लगने वाला फोर्स। ये है A एंड B के बीच में लगने वाला फोर्स, और ये है वॉल एंड बी के बीच में लगने वाला फोर्स। तो आपके आंसर है 10, जिसके भी आंसर है एकदम करेक्ट आंसर है। तो यहाँ क्या कॉन्सेप्ट है सुनो, यहाँ पे पहले सवाल देखो क्या है। सवाल ये है, यहाँ पे एक रस्सी है, ये तो है हल्की रस्सी है, 3 kg का ब्लॉक है। यहाँ पे एक मोटी रस्सी है जिसका मास 4 kg है, और यहाँ 2 kg का ब्लॉक है। मैंने आपको सिखाया था कि यदि रस्सी मासलेस होती है तो उस रस्सी में टेंशन सेम रहता है। रस्सी सेम होनी चाहिए ना, रस्सी बदलनी नहीं चाहिए, रस्सी सेम होनी चाहिए और रस्सी मासलेस होनी चाहिए, तब उसमें टेंशन सेम रहता है। तो क्या ये जो रस्सी है ये मासलेस है क्या? नहीं है, 4 kg मास दे तो रखा है। तो ये रस्सी क्या है? 4 kg मास की है। तो क्या इस पूरी रस्सी में टेंशन सेम रहेगा क्या? इस पूरी रस्सी में टेंशन सेम रहेगा क्या भाई? बोलो, इस रस्सी में टेंशन सेम रहेगा क्या? नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। तो इस रस्सी में हर पॉइंट पर अलग टेंशन आएगा। इस रस्सी में हर पॉइंट पर अलग टेंशन आएगा। तो मुझे कुछ पॉइंट देता हूं मैं आपको। एक तो पॉइंट ये है, यहाँ पे टेंशन बतानी है, इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ ए पॉइंट। और आपको एक टेंशन बतानी है इस पॉइंट पर, लास्ट वाले पॉइंट पर। करिए। तो आपको इसमें टेंशन बतानी है फर्स्ट वाली रस्सी की। तो फर्स्ट वाली रस्सी तो मासलेस है, उसके तो हर पॉइंट पर टेंशन सेम रहेगा, तो किसी पॉइंट पर निकाले कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको नीचे जो मोटी रस्सी है इसके पॉइंट ए पर टेंशन निकालनी है और पॉइंट बी पर टेंशन निकालनी है। चलिए करिए। हाँ जी, करें सवाल को, ध्यान से देखना, बड़ा ही अच्छा सवाल है। ठीक है, तो इसमें हमें फर्स्ट रस्सी की टेंशन निकालनी है, पॉइंट ए की निकालनी है, पॉइंट बी की निकालनी है। मैं नीचे से स्टार्ट करता हूँ, पॉइंट बी से टेंशन निकालना मैं स्टार्ट करता हूँ, है ना। डायग्राम को थोड़ा साइड में। देखो, सबसे पहले मैं पॉइंट बी की टेंशन निकाल रहा हूँ। पॉइंट बी, क्योंकि वो सबसे नीचे है ना, तो नीचे से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, है ना। पॉइंट बी की टेंशन निकालता हूँ। तो पॉइंट बी की टेंशन मुझे कब दिखेगी? देखो, मैंने आपको एक बात बताई थी,
याद करो जब मैंने आपको एफबीडी सिखाया था तो मैंने सिखाया था कि इसको बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, यानी बॉडी को फ्री करना है। मतलब एफबीडी आपको उस बॉडी का बनाना है जिससे आपका सवाल हो जाए। मतलब उस बॉडी का एफबीडी हमें बनाना होता है जिस बॉडी का एफबीडी बनाने से जो फोर्स हम निकालना चाहते हैं वो फोर्स उस एफबीडी में दिखे। अदरवाइज होगा क्या, अगर आपने कंबाइंड इसका पूरे का सिस्टम मान लिया, मतलब आपने इस पूरे को सिस्टम मान लिया, तो बीच में जो भी टेंशन फेंशन लग रहे हैं वो तो सब इंटरनल फोर्सेस हो जाएंगे, वो तो दिखेंगे ही नहीं। राइट। आपको क्या चाहिए, इस पॉइंट बी पे लगने वाला टेंशन देखना है, तो आपको इस अकेले 2 kg का एफबीडी बनाना पड़ेगा, है ना। तभी तो आपको यहाँ बीच का टेंशन दिखेगा कि यहाँ पॉइंट बी पे कितना टेंशन है। मतलब बेसिकली आपको करना क्या पड़ रहा है, आपको यहाँ पे इसे यहाँ से मतलब ऐसे काटना पड़ रहा है। क्यों काटना पड़ रहा है, देखो एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको ना, ध्यान से देखना। आपने ऐसे ब्रेड के बीच में कुछ वो जैम लगा के खाया है क्या? जैसे ये एक ब्रेड है, देखो मैं आपको फील कराता हूँ। आप मेरे को बताओ, आपने ऐसे ये एक ब्रेड है ना, और फिर आपने इस पे लगा लिया जैम। अरे जैम खाते हो ना कि नहीं खाते? ये देसी लोगों की बोले जैम बेम नहीं खाते हम। क्या देसी हो ऐसा? जैम तो खाते होंगे ना। अब ये एक ब्रेड है, उसके ऊपर मैंने जैम लगा दी, जैम नहीं समझ तो भैया बटर लगा दिया ना। अब इसके ऊपर मैंने एक और ब्रेड रख दिया, ये एक और ब्रेड रख दिया। ठीक है, ये ब्रेड रख दिया मैंने एक और। ध्यान से देखना है ना, ये मैंने एक और ब्रेड रख दिया इसमें ना। तो बताओ, क्या जो दो ब्रेड के बीच में जो जैम लगाया था या जो बटर रखा था दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा ना, क्योंकि हम कैसे देख रहे हैं, पूरे ब्रेड को एक साथ देख रहे हैं, मतलब हम पूरे को सिस्टम मान के देख रहे हैं, तो जो अंदर की फोर्सेज है, जो अंदर की चीजें वो नहीं दिख रही है। अगर हमें अंदर की चीज देखनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बीच में से ब्रेड को काटना पड़ेगा, या ऐसे मान लो कि ऊपर वाले ब्रेड को हटाना पड़ेगा, तभी तो दिखेगा अंदर का। अरे बात समझ में आई क्या? वैसे ही वैसे ही यहाँ पे मुझे बी पे यहाँ पे हर पॉइंट पे टेंशन अलग आएगा इस रस्सी में। बिल्कुल आएगा भाई, क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ तो क्या है, भारी रस्सी है, पतली रस्सी थोड़े ना है। भारी रस्सी है तो हर पॉइंट पे टेंशन अलग अलग आएगा। और वर्टिकल रखी है, अगर ये हॉरिजॉन्टल भी होती, रुकी हुई होती, तब भी मैं कह देता कि यहाँ पूरी रस्सी में टेंशन सेम है। लेकिन वर्टिकल है तो जी तो लगी रहा है ना, जी बढ़ता अब क्यों है, देखो हर पॉइंट पे अलग अलग टेंशन क्यों है। देखो जब हम मान लो इतना पार्ट देखेंगे तो यहाँ का मास कुछ होगा इस पॉइंट पे, ठीक है, और थोड़ा सा इसमें और मास देखेंगे तो मास और बढ़ जाएगा, मास और बढ़ जाएगा, मास मास बढ़ता ही जा रहा है, मास बढ़ता जा रहा है, तो उस पूरे को खींचना पड़ रहा है ना, तो टेंशन तो बदलेगी ना ऐसे। खैर, हमने यहाँ से इसको काटा तो हमें दिखा, क्या दिखा, अकेला ब्लॉक बी दिखा, तो हमने अकेले ब्लॉक बी का, नहीं ब्लॉक नहीं, 2 kg का ब्लॉक दिखा इस तरीके से। अब बीच में से काट लिया अपन ने यहाँ से, तो पॉइंट बी भी दिखने लगा, तो यहाँ पे जितना टेंशन होगा वो दिखेगा ना, वो आ जाएगा टीबी। इस पॉइंट का टेंशन कितना हो जाएगा, टीबी। और नीचे कितना रहेगा, 20 न्यूटन। भैया आपने बीच में से काट दिया, इस ब्लॉक को अलग कर लिया, इस ब्लॉक को अलग कर दिया यहाँ से, तो यहाँ बीच में जो आपस में फोर्स लग रहा था वही तो टेंशन फोर्स है। भाई यहाँ पे आप सोचो कि 2 kg का ब्लॉक आप हो, तो इस पॉइंट बी पर चिपक रखे हो आप, तो पॉइंट बी को खींचना पड़ रहा होगा ना आपको बैलेंस करने के लिए, भाई नहीं तभी तो रुका हुआ है ब्लॉक, नहीं तो नीचे जमीन पे नहीं गिर जाता, जमीन तो खींच ही रही है ना इसको 20 न्यूटन से। अब जमीन इसको 20 न्यूटन से खींच रही है, लेकिन ये ब्लॉक फिर भी टंगा हुआ है, इसका मतलब कोई एक फोर्स है जो उसको खींच रहा है। अब जमीन इस ब्लॉक को कितने से खींच रही है, 20 से खींच रही है, तो बेशक जो टेंशन है वो भी कितना होगा, 20, तो बी पॉइंट पे टेंशन कितनी आ गई, 20 न्यूटन आ गई। बताओ भाई, और अच्छे से समझ लो, और कोई डाउट तो पूछ लो, फिर ए पे निकालूंगा मैं। आराम से सोच लो, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से सोच लो कि पॉइंट बी पर, फिर पॉइंट ए पर निकालूंगा मैं। ठीक है, अब अगर मेरे को पॉइंट ए पर निकालना है तो मुझे कहां से काटना पड़ेगा, यहां से। तो अब सिस्टम क्या हो जाएगा, ये पूरा सिस्टम हो जाएगा पूरा। तो यहां से काट दिया मैंने इसको, यहां से काटूंगा
तभी तो पॉइंट ए पर जो टेंशन है, पॉइंट ए को ये 3 kg का ब्लॉक जो खींच रहा है ऊपर या ये नीचे खींच रहा है वो दिखेगा, तो मैंने यहाँ से काट दिया है ना। तो अब सिस्टम कितना हो गया, तो ये रस्सी, रस्सी के नीचे ये ब्लॉक, तो रस्सी का मास तो कितना है 4 kg, और ये ब्लॉक है 2 kg का। ये पूरा सिस्टम हो गया। क्यों लेना पड़ा हमें सिस्टम ये, तभी तो हमें पॉइंट ए पर कितना टेंशन है वो दिखेगा। तो अब देखो, तो यहाँ पे एक टेंशन होगी ऊपर जो है टी ए, और नीचे लगेगा एम जी। तो सिस्टम का मास कितना हो गया, 4 + 2 6, तो नीचे हो जाएगा 60 न्यूटन। तो यहाँ से टी ए कितना आ गया, 60 न्यूटन। अब हमको फर्स्ट वाली रस्सी में निकालना है टेंशन, है ना। तो हम क्या करें, इस पूरे को सिस्टम ले लें। भाई आप चाहो तो इस पूरे को सिस्टम ले लो। आपको लग रहा है नहीं मैं तो अलग अलग का करके बनाऊंगा, तो अलग अलग भी करके बता सकता हूँ मैं आपको, कि अकेले 2 kg का एफबीडी बनाया, फिर अकेली इस रस्सी का एफबीडी बनाया, फिर अकेले 3 kg का एफबीडी बनाया। वैसे भी मैं कर सकता हूँ, पर उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। मैंने आपको शॉर्ट में दिया है, शॉर्ट में सिखाया है। तो शॉर्ट में कैसे, कि भैया जिन जिन का काम नहीं है उन पूरे को सिस्टम मान लो, वहां पे जो फोर्स है वो दिख जाएगा। जैसे आप देखो तीसरे वाले में करके दिखाता हूँ, फिर मैं आपको सभी अलग अलग वाले भी करके दिखा दूंगा। जैसे मेरे को अब टेंशन कहाँ निकालनी है, टेंशन इस पॉइंट पे निकालनी है। पूरी रस्सी में सेम होगी ना, मुझे इस पॉइंट पे टेंशन निकालनी, तो मैं इस पूरे को सिस्टम मान लूंगा, पूरे को। तो पूरे को सिस्टम मान लूंगा मतलब 3 kg भी रहेगा उसमें, ये मोटी रस्सी भी रहेगी, और 2 kg का ब्लॉक भी रहेगा। ये पूरा सिस्टम हो गया। तो नीचे एम जी कितना लगेगा, 4 3 7 और 2 9, 90 न्यूटन। और ऊपर टेंशन आ जाएगी टी, तो यहाँ से आ गया टी बराबर 90 न्यूटन। ये फर्स्ट मतलब T1 बोल देते हैं इसको, फर्स्ट रस्सी ना, T1 नाम दे देते हैं इसको। T1 बराबर 90 न्यूटन, इस तरीके से। अरे थोड़ी बहुत बात समझ में आई क्या, अरे बोलो भाई। देखो आपको मैं पुराने वाले सवालों में ये ट्रिक अप्लाई करके दिखाता हूँ, सिस्टम वाली है ना, करके दिखाऊं। देखो इस वाले में करता हूँ, देखना इस वाले में, जैसे ध्यान से देखना। इस वाले में देखना, हमें T1 पहले हमने T2 निकालना था, तो T2 तो डायरेक्ट आ गया, 2 kg का एफबीडी बनाया, T2 बराबर 20 आ गया। ठीक है, बट आपको T1 निकालना है, इस पॉइंट पे निकालना। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस पूरे को एफबीडी बना सकता हूँ, इस पूरे को, इस पूरे का सिस्टम ले लिया मैंने, मान लो। अगर मैंने इस पूरे को सिस्टम ले लिया, तो देखना ये अंदर के जो T2 लग रहे हैं वो तो इंटरनल होके खत्म हो गए ना। इस पूरे को सिस्टम ले लिया, तो सिस्टम का मास कितना हो गया, 1 kg, और 2 kg 3 kg, तो आ गया ना 30 न्यूटन सीधा डायरेक्ट। भाई T1 लगा ऊपर, 30 लगा नीचे, इस पूरे को मैंने सिस्टम ले लिया, T1 बराबर 30। अरे आया कि नहीं आया, बताओ जल्दी से। जैसे और बताता हूँ और कौन से सवाल किए। और तो हमने कोई ज्यादा अभी बड़े सवाल किए नहीं, बट हाँ, जैसे यहाँ पे बी पर निकालना है तो इतने को एफबीडी बना, इतने को सिस्टम मान लिया। पॉइंट ए पर निकालना है तो इस पूरे को सिस्टम मान लिया, तो यहाँ से पॉइंट ए का टेंशन निकल गया। इस रस्सी में निकालना है तो इतने को सिस्टम मान लिया, यहाँ से इसका निकल गया। आप बोलो कि नहीं सर हमें तो अलग अलग एफबीडी बना के निकाल के दिखाओ, तो उससे भी कर देंगे हम, है ना, और सेम आंसर आएगा। देखो मैं जल्दी से करके दिखाता हूँ आपको, मेथड 2। मैं यहाँ पे अलग 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 एफबीडी बना के, सबका अलग अलग एफबीडी, रस्सी का अलग, ब्लॉक का अलग, तीनों का अलग अलग एफबीडी बना के ना। तो सबसे पहले 2 kg का एफबीडी बनाता हूँ मैं, है ना। ठीक है, तो 2 kg का एफबीडी बनाऊंगा तो नीचे कितना लगेगा 20, ऊपर कितना लगेगा टीवी, पॉइंट बी है ना, तो उसकी वजह से टेंशन टीवी। अब मैं इस मोटी रस्सी का एफबीडी बनाता हूँ। तो मोटी रस्सी का मास कितना है, मोटी रस्सी का मास है 4 किलो, तो 4 किलो की वजह से 40 न्यूटन तो ये लग गया, है ना। ध्यान से देखना, इस मोटी रस्सी का एफबीडी बना रहा हूँ, और नीचे टीवी तो है। तो जब इसने 2 kg के ब्लॉक को टीवी से ऊपर खींचा है, तो ये 2 kg का ब्लॉक इस रस्सी को भी तो नीचे खींचेगा टीवी से, और ऊपर ये टीए लगेगा। भाई यहाँ पे अटैच्ड है ना पॉइंट पे, तो यहाँ पे 3 kg का ब्लॉक खींचेगा इसको। अब मैं 3 kg के ब्लॉक का एफबीडी बनाता हूँ। तो नीचे कितना लगा 30, और साथ में ये रस्सी भी तो खींचेगी इसे टीए से, तो वो भी लगेगा टीए।
और ऊपर ये टेंशन रस्सी जो लग रही है इसमें ऊपर ये रस्सी ये T1 से खींचेगी। समझ गए बात? ये देखो बन गया तीनों का एफबीडी। किसी को कोई दिक्कत है क्या? अब देखो इक्वेशन बनाओ, सेम आंसर आएंगे। देखो यहाँ से क्या इक्वेशन बनी, टीबी बराबर 20, एक इक्वेशन। यहाँ से देखो ऊपर कितना लग रहा है, टीए बराबर 40 प्लस टीबी, और टीबी 20 आ गया, तो यहाँ से टीए कितना मिल गया, 60। देखा, और यहाँ पे T1 बराबर टीए प्लस 30, टीए कितना आ गया 60 प्लस 30 बराबर कितना आ गया 90, तो T1 कितना आ गया 90। बोलो यही यही हमारे ऊपर नहीं आ गए थे क्या? यही हमारे यहाँ आए थे ना, टीबी 20, टीए 60 और T1 90। लेकिन यहाँ पे हमें देखो तीनों पहले एफबीडी बने, फिर तीनों से अलग अलग इक्वेशन बनी, फिर आंसर आए। यहाँ से हम एक एफबीडी बना रहे थे, आंसर निकाल रहे थे, एफबीडी बना रहे थे, आंसर निकाल रहे थे, एफबीडी बना रहे थे, आंसर निकाल रहे थे। अंतर समझ में आया क्या? यहाँ पहले आपने तीनों की पहले एफबीडी बनाई, फिर इक्वेशन बनाई, तब आंसर निकले। अरे बात समझ में आ रही है क्या भैया? कोई हाँ ना तो बोल दो आपको कि ऊपर वाले में देखो जल्दी कैसे। मान लो आपको सवाल में केवल टीए पूछा है, केवल टीए निकालो, केवल टीए, है ना? तो दूसरे वाले मेथड में तो आपको तीनों चीजें निकालनी पड़ेंगी। समझ में आ रही है बात? आप तीनों का एफबीडी बनाओगे पहले, फिर यहाँ से टीबी बराबर 20 निकलेगा, फिर यहाँ से टीए बराबर 60 निकलेगा। तो ये पूरा काम आपको करना पड़ा इतना, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इतना करना पड़ा। अरे बात समझ में आई क्या? अगर हम अपनी जरूरत के हिसाब से सिस्टम ले लें तो हमारा काम छोटा हो जाएगा, हमारा आंसर जल्दी आ जाएगा। तो ये फायदा रहता है। नहीं समझ में आई तुमको बात, है ना? अरे आ गई ना भाई? यस, आ गई, शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो ये सवाल है आपका, इसमें आपको मिड पॉइंट पर टेंशन निकालनी है। इस रस्सी का जो मिड पॉइंट है, बीचों बीच वाला पॉइंट है, रस्सी पे जो मास है वो समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है? तो मिड पॉइंट पर आपको टेंशन निकालनी है। शाबाश, वेरी गुड, सभी के आंसर एकदम सही आ रहे हैं, वेरी गुड। बट मैं कर देता हूँ एक बार, फिर हम चलते हैं, फिर कल पढ़ेंगे। तो मिड पॉइंट पर निकालना है, तो मैं क्या करूँ, यहीं से इसको काटूं, तभी तो मुझे यहाँ पे लगने वाला टेंशन दिखेगा। भाई रस्सी तो पूरी एक ही है, मुझे यहाँ पे लगने वाला टेंशन कैसे दिखेगा? वही सैंडविच, अपनी सैंडविच थ्योरम, सैंडविच जैम थ्योरम, है ना? नहीं, सैंडविच थ्योरम तो मैथ्स में आती है 12th में, तो हमने अपनी नई थ्योरम बना ली, सैंडविच जैम थ्योरम, कि सैंडविच में आपको जैम देखना है तो ब्रेड हटानी पड़ेगी, राइट? वैसे ही ब्रेड काटनी पड़ेगी, वैसे ही यहाँ से हमने इसे रस्सी को काटना पड़ेगा और इसको हम सिस्टम लेंगे। तो जैसे ही हमने सिस्टम लिया तो आनंद आ गए, जैसे ही हमको आनंद आए तो आंसर आ गया। कैसे? भाई ये आधी रस्सी है तो ऑब्वियस इसका मास कितना हो जाएगा, 2 kg, और नीचे वाले ब्लॉक का मास भी हो जाएगा, और दे ही रखा है वो तो 2 kg। इस पूरे को हमने सिस्टम ले लिया, और यहाँ पे जो टेंशन लगेगी वो टीएम है, नीचे जो लगी वो कितना हो गया, 40 न्यूटन, तो यहाँ से टीएम कितना आ गया, 40 न्यूटन आ गया, खत्म। इस तरीके से, ठीक है, वेरी गुड। तो ठीक है, फिर हम मिलते हैं कल नई जोश और नए उमंग के साथ, और कल हम चलाएंगे। कल साम्यावस्था नहीं रहेगी, कल चलेगा सिस्टम, एक्सेलरेशन आएगा कल, है ना? तो आज का अच्छे से रिवाइज करें, सारे क्वेश्चन करें, अभी मैं जो होमवर्क दूंगा उसको करें, तो आपको आज के कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम वाले, राइट? चलिए, बाय बाय।